नवारी साड़ियों के कई पैटर्न होते हैं। छोटी या बड़ी नवारी साड़ी सिलवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 2 मीटर हमने अस्तर लिया हुआ है। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है। हमारी ओर से फोल्डिंग वाला भाग है, उस ओर से खुला हुआ भाग है। सबसे पहले हमें लंबाई का नाप लेना है। लंबाई है हमारी 38 पर मार्किंग कर लेनी है। मोहरे के लिए फुल साइज़ में 8 इंच पर मार्किंग करनी होती है। अब दूसरा नाप है सीट घेर का। सीट घेर है यहाँ पे 38 का चौथा हिस्सा हुआ 9.5। इसमें 2 इंच हमें मिलाना चाहिए। 1 और 2 इंच मिलाने के बाद 11.5, 11.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब आसन बनाने के लिए सीट घेर का तीसरा हिस्सा हमें लेना होता है। सीट घेर है 38 और इसका तीसरा हिस्सा हुआ 12.5। ऊपर हम 2 इंच का पट्टा भी लगाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर मैं 1 इंच कम कर दे रही हूँ। यदि पट्टी इसके नीचे पीछे की ओर फोल्ड करने वाले हों तो 12.5 में 1 इंच मिलाना चाहिए, लेकिन ऊपर हम 2 इंच का पट्टा लगाने वाले हैं, इसलिए यहाँ से मैंने इसे 1 इंच कम कर दिया है। मार्किंग करने के बाद इस तरह हमें 2.5 इंच आगे जाना होता है। 2.5 इंच मार्किंग कर ली। अब इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है हमें यहाँ पर, और 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा मार्किंग कर ली और इसे गोलाई दे देनी है। अब ये वाला निशान और ये वाला निशान, इन दोनों निशानों को हमें मिलाना है। एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। अब ये 2 पल्ले कट हो गए हैं। 8 मीटर की ये साड़ी है। साड़ी को हमने सीधा रखा हुआ है और पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर है, दाहिने हाथ की ओर है, और हमारी ओर वाली बॉर्डर यहाँ से हमें नाप लेना है लंबाई का 2 गुना प्लस 18 इंच। इस तरह हमने निशान लगा लिया। लंबाई है हमारी 38 एक बार, 38 दूसरी बार, और 18 इंच। इस तरह हमने निशान लगा लिया। ऊपर वाली जो बॉर्डर है इसमें 38 एक बार और 38 दूसरी बार। इस तरह नाप लेने के बाद ये निशान हमने लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को मिला लेना है, लाइन ड्रॉ करनी है और पल्लू कट कर लेना है। इस ओर से पल्लू कट करने के बाद अब हमें यहाँ से नाप लेना है 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर। इस तरह नाप लिया हमने, यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हमें इस बॉर्डर को इस तरह से कट करना है, थोड़ा सा कपड़ा रहने देना है, और इस बॉर्डर को यहाँ इस निशान तक कट कर लेना है। सीधा कट कर लेना है, और सीधा कट करने के बाद बॉर्डर को कट नहीं करना, इसी तरह से जिस तरह से हमने इस ओर की बॉर्डर कट की हुई थी, यानी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का केवल कपड़ा निकाल लेना है, बॉर्डर को कट नहीं करना। अब ये जो 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का कपड़ा हमने कट किया हुआ है, बॉर्डर को इसी तरह से इस पर रखना है। 1 उंगल इस तरह रखना है इसके ऊपर, ताकि सिलाई में जाने के बाद जितना कपड़ा जाए उतना ये हो गया है। और अब हमें बॉर्डर से नाप लेना है, और जितनी हमारी लंबाई है 38, इतना ही ये होना चाहिए। ये 1 इंच एक्स्ट्रा है, इतना चलता है, इसलिए इसे मैं कट नहीं कर रही हूँ। अब इन दोनों के बिल्कुल बीच में हमें एक निशान लगाना है। यहाँ एक निशान हमने लगाया, और दूसरा निशान ये बड़ा वाला भाग, यहाँ से हमने नाप लिया यहाँ तक 12 इंच, 12 इंच, और इस निशान को हमने एक लाइन के सहारे से जोड़ लिया है। अब इसे कट कर लेना है। इसे कट करते समय हमें ध्यान रखना है कि सीधा वाला भाग हमारी ओर था, जहाँ से हमने बीच में निशान लगाया था। बूटियाँ सीधी हैं, और इस कपड़े को बस घुमाना है और यहाँ पर इसे जोड़ देना है, और इस पूरे क्रॉस वाले भाग में हमें बॉर्डर लगा लेनी है। यदि आप इसे विस्तार से देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लीट्स के लिए जो हमने कपड़ा तैयार किया उसमें नीचे की ओर हमने बॉर्डर लगा ली है क्रॉस वाले भाग में। अब ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये छोटा वाला हिस्सा है, वो बड़ा वाला हिस्सा है। अब इस छोटे वाले हिस्से में इस तरह हमें अस्तर वाला भाग रखना है आसन का। इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और कट कर लेना है। आसन वाला भाग कट करने के बाद पहला निशान हमने 3 इंच के अंतर पर लगाया है, इसके बाद 8 इंच, इसके बाद 8 इंच। इसी तरह पूरे सीधे वाले भाग में हमने 8-8 इंच के अंतर पर निशान लगा लिए हैं। अब पहला वाला निशान हमें छोड़ देना है। जो दूसरा वाला निशान है इसे इस तरह से पकड़ना है, इसकी प्लीट बनानी है और इस पहले वाले निशान पर इसे रख देना है। अब इसी तरह अगला वाला निशान हमें पकड़ना है 8 इंच वाला।
इसी तरह इसे प्लीट बनानी है और पहली प्लीट पर रख देनी है। बस पहली प्लीट और दूसरी प्लीट में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। इसी तरह हमें सारे निशान पकड़ते जाने हैं, इस तरह प्लीट बनानी है और इस पर रखते जानी है। अब हमने सारी प्लीट्स ले ली हैं, इस पर हल्की हल्की सी प्रेस भी कर ली है। अब ये जो आखिरी वाला सिरा है इसे एक और दूसरी बार फोल्ड करना है और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस प्लीट को इस तरह रखना है, इस पर दूसरी प्लीट इस तरह रख देनी है। अब इस प्लीट पर हमें यहाँ से टाँका लगाना है, एक बारीक टाँका यहाँ लगाना है और एक बारीक टाँका यहाँ लगाना है। इसी तरह से अगली प्लीट। अब इसका अंतर, ये अंतर बराबर होना चाहिए, यहाँ पे ये अंतर और ये अंतर बराबर होना चाहिए। इसी तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसमें टाँके लगाते जाने हैं आखिरी तक। अब ये सारी प्लीट्स हमने टाँके लगाकर तैयार कर ली है। जब भी चौड़ी बॉर्डर हो तो राजलक्ष्मी साड़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। क्योंकि दोनों ओर बॉर्डर अलग अलग है, इसलिए पल्लो और प्लीट कट करने के बाद हमें दोनों ओर की बॉर्डर को कट करके अलग कर लेना है। दोनों ओर की बॉर्डर को कट करने के बाद ये साड़ी के अंदर वाला भाग है। अब यहाँ से हमने लंबाई का नाप लिया, लंबाई है 38। इसमें 7 इंच मिलाने के बाद 45 इंच पर मैंने ये मार्किंग की है और इस तरह लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसे हमें कट कर लेना है, इसका हम काष्टा बनाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा कलर अलग है, इसलिए 4 इंच के बदले में 5 इंच इस तरह रख रही हूँ। मार्किंग कर लेनी है और इस तरह इसे गोलाई दे देनी है और कट कर लेना है। अब इस ओर आसन वाला भाग हमें रखना है, ड्रॉ कर लेना है और कट कर लेना है। आसन वाला भाग कट करने के बाद यहाँ से भी हमने इसे कट कर लिया है और ये डबल काष्टा कट हो गया है। अब इस ओर हमें ये बॉर्डर लगा देनी है। पल्लू, प्लीट और काष्टा कट करने के बाद जितना कपड़ा ये बचा हुआ है इसे हमने फ़ोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद ये बॉर्डर हमने इस तरह से रख दी है। इसे हम मोहरी के पास लगाएंगे नीचे। इसे यहाँ से कट करके बॉर्डर को यहाँ पर जोड़ लेना है। इसके बाद ये अस्तर वाला कपड़ा इस पर रख देना है। यहाँ से बिल्कुल बराबरी में हमें कट कर लेना है और यहाँ से इसे बिल्कुल सीधा रखना है हमें। बराबरी में कट करने के बाद यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए हमें लेना है, ऊपर तक कट कर लेना है। और ये जो भाग एक्स्ट्रा होगा चिमटियाँ ले लेकर हमें इसे इसमें जोड़ लेना है। यहाँ वाला भाग भी हमें बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है। यहाँ की बॉर्डर ये उल्टी होगी, इस पर हमें अस्तर वाला कपड़ा इस तरह फोल्ड करना है और किनार पर सिलाई लगाकर पूरा जोड़ लेना है। अब इसमें अस्तर को जोड़ लेने के बाद कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है और हमारा सीधे हाथ वाला जो आसन है यहाँ पर हमें पल्लू फिट करना है। अब यहाँ से हमें 1 इंच का हिस्सा छोड़ देना है सलवार से। इसके बाद बॉर्डर को रखना है। बॉर्डर में हमें चिमटियाँ नहीं लगानी। इसके बाद बारीक बारीक चिमटियाँ लेते हुए हमें पल्लू को जोड़ना है आसन तक और आसन वाले भाग से 4 से 5 इंच नीचे तक इस तरह से हमें पल्लू को जोड़ देना है। पल्लू जोड़ लेने के बाद इसी पर हमें काष्टा भी लगाना है। पल्लू भी हमने सीधा लगाया हुआ था और काष्टा भी हमें सीधा लगाना है, यानी बॉर्डर सीधी होनी चाहिए, बूटियाँ सीधी होनी चाहिए। अब आसन वाला भाग हमें बिल्कुल सीधा इसी तरह से जोड़ लेना है। इसके बाद यहाँ से जहाँ तक हमने बॉर्डर अटैच की थी लगभग 3 से 4 इंच, ये भी हमें बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें बारीक चिमटियाँ लेते हुए काष्टे को जोड़ना है और यहाँ तक हमें जोड़ लेना है। अब ये वाला भाग, ये काष्टे की बॉर्डर, इसे नीचे मोहरी पर रख देना है और यहाँ से लगभग 8 से 10 इंच तक बिल्कुल सीधा इन दोनों को जोड़ लेना है और चिमटियाँ इतने भाग में आ जाएंगी। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर काष्टा जोड़ लिया है उसी तरह हमने दूसरी सलवार तैयार की और इस काष्टे के बिल्कुल बाजू वाले आसन में हमने ये काष्टा भी जोड़ लिया है। अब इस पल्ले को हमें हटा देना है। अब वही पल्ला जिसमें हमने पल्लू जोड़ा हुआ है, इसी के दूसरे भाग में इस वाले आसन में हमें प्लीट्स जोड़नी है। प्लीट को उल्टा रखना है
आसन वाले भाग में सिलाई लगा लेनी है और ये आसन वाला भाग थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर एक दो बारीक बारीक चिमटियाँ ले लेनी चाहिए। और ये क्रॉस वाला भाग, इसे भी हमें इस तरह सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब ये वाला भाग भी थोड़ा लंबा है, इसलिए यहाँ पर एक दो बारीक बारीक चिमटियाँ ले लेनी चाहिए। प्लीट को जोड़ लेने के बाद पल्लू भी समेट लेना है और काष्टा भी समेट लेना है। और जो दूसरा पल्ला हमने तैयार किया हुआ है, जिसमें हमने एक ही काष्टा जोड़ा हुआ है, इसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है और आसन वाले भागों को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। क्रच का भाग यानी आसन का भाग इस तरह से सिलने के बाद इसे इस तरह से रखना है और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब इसे पलटाकर सीधा कर लेना है। पलटाने के बाद ये सामने वाला भाग है, सामने वाले भाग में आगे की सिलाई और पीछे की सिलाई, इन दोनों सिलाई को इस तरह मिलाना है। अब ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग, यहाँ पर हमें इस प्लीट को फिक्स करना है इस तरह से। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला भाग है, इसे हमें अंदर की ओर जाने देना है इस तरह से और प्लीट को सिलाई लगाकर फिक्स कर लेना। ये पीछे वाला भाग है, पीछे वाले भाग में ये पल्लू, ये एक काष्टा और ये दूसरा काष्टा। अब इस एक काष्टे को इस तरह से रखना है, इसके ऊपर दूसरे काष्टे को रखना है और ऊपर से हमें 1 इंच छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ से लेकर हमें 8 से 10 इंच तक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद बॉर्डर को खोल लेना है। अब ये इतना हिस्सा हमने खुला रखा हुआ है, इस बॉर्डर और इसके पीछे के कपड़े को हटा देना है। अब ये वाली बॉर्डर और इसके पीछे का कपड़ा, केवल इसे ही हमें इस तरह फोल्ड करना है। एक प्लीट लेनी है। अब इस प्लीट को पीछे की ओर से पकड़ लेना है और इसी बॉर्डर को इसी प्लीट पर उल्टा घुमा लेना है। अब यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब इसे पलटा लेने के बाद इसमें भी हमें इसी तरह सिलाई लगानी है। इसके पीछे का कपड़ा एक बार फोल्ड किया, दूसरी बार फोल्ड किया, यानी ये एक प्लीट बन गई। अब इस प्लीट को हमने इस तरह पीछे से पकड़ा और इस बॉर्डर को पलटाकर इस प्लीट पर रख देना है। इस कपड़े को हटा लेना है, पलटाकर इस तरह रख दिया, सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे भी इस तरह से पलटा लेना है। अब ये बॉर्डर जुड़ गई है और ये काष्टे के पीछे वाला कपड़ा, ये 2 पल्ले हैं और ये कमर वाला भाग है। अब इन दोनों पल्लों को इस तरह थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना है अंदर की ओर और सिलाई लगा लेनी है। दोनों पल्लों को जोड़ लेना है यहाँ तक इस तरह फोल्ड करके। अब जब हम यहाँ पे कमर वाले भाग में नेफा लगा लेंगे, तब इस बॉर्डर को उठाकर नेफे के ऊपर रखनी है हमें। नेफे में पहले नाड़ी पिरो लेनी है, नेफे के ऊपर बॉर्डर को रखना है और सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेना है। नवारी साड़ियों के कई पैटर्न होते हैं, लगभग 15 तरह की नवारी साड़ियाँ होती हैं और छोटी या बड़ी नवारी साड़ी सिलवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।